नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे अम्बा हल्दी के बारे में, जिसको आमा हल्दी या अम्बे हल्दी के नाम से भी जाना जाता है। जो हम खाने में इस्तेमाल करते उस हल्दी के मुकाबले हल्दी थोड़ी सी हल्की पीली सफ़ेद सी होती है। इस हल्दी की जो गांठें होती है वो नॉर्मल खाने वाले हल्दी के मुकाबले बड़ी होती है। अम्बा हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में किस प्रकार से करना चाहिए, अम्बा हल्दी के क्या है नुकसान, क्या है फ़ायदे, इसका इस्तेमाल किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अम्बा हल्दी जो है वो किसी भी प्रकार के चोट की वजह से अगर दर्द हो रहा है, उस जगह पे सूजन हुई है, इसमें काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। किसी भी प्रकार की अगर चोट हो, सूजन हो, उसमें आपको क्या करना है, अम्बा हल्दी लेनी है, उसमें पानी डाल के उसको आग के ऊपर पकाना है, और जब इसका थोड़ा सा हल्का गर्म रह जाएगा, उस गरम गरम हल्दी को उस जगह पर लगाना है आपको, और लगा के छोड़ देना है। अगर ऐसा करते तो वो जो सूजन है वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा आप अम्बा हल्दी को एलोवेरा के गूदे के ऊपर अगर रख कर सेंकते हैं और उसके बाद दर्द वाली या सूजन वाली जगह पर बांध कर रखते हैं, तब भी जो है यह दर्द ठीक हो जाता है। पेट दर्द की समस्या में अम्बा हल्दी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। जब पेट दर्द हो रहा हो, ऐसे अवस्था में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी अम्बा हल्दी लेनी है और थोड़ा सा काला नमक लेना है, दोनों को पानी में मिक्स करके पीना है। अगर ऐसा करते तो सभी प्रकार के पेट दर्द ठीक हो जाते हैं। ट्यूमर में भी अम्बा हल्दी काफ़ी उपयोगी होती है। ट्यूमर की समस्या में आपको क्या करना है, अम्बा हल्दी, चूना और गुड़ तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, इनको मिक्स करके पीस कर इसका लेप बनाना है, और वह लेप ट्यूमर वाली जगह पर अगर लगाते हैं तो इससे ट्यूमर ठीक हो जाता है। पीलिया में भी अम्बा हल्दी काफ़ी उपयोगी होती है। पीलिया की अवस्था में आपको क्या करना है, 5 से 7 ग्राम अम्बा हल्दी लेनी है और 4 से 5 ग्राम सफ़ेद चंदन का चूर्ण लेना है, और इन दोनों को शहद के साथ सुबह और शाम को दोनों वक्त अगर 1 सप्ताह तक अगर आप लेते हैं तो पीलिया ठीक हो जाता है। स्किन से संबंधित समस्या में, खाज खुजली की समस्या में, एलर्जी में अम्बा हल्दी काफ़ी उपयोगी होती है। ऐसे अवस्था में आपको क्या करना है, खाज खुजली वाली जगह पर अगर अम्बा हल्दी को अगर आप लेप लगाते हैं और कुछ देर तक उसको रखते हैं तो खाज खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, चेहरे के ऊपर अगर काले दाग धब्बे हुए हैं, इसके ऊपर भी आप अम्बा हल्दी को लगाते हैं तो वे भी ठीक हो जाते हैं। मुहासों की समस्या में अम्बा हल्दी को आपको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, अम्बा हल्दी का पाउडर लेना है, चंदन का पाउडर लेना है और नींबू का रस लेना है। इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को मुहासों के ऊपर लगा के रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद कोसे पानी से, यानी कि गुनगुने पानी से इसको धो देना है। अगर ऐसे करते हैं तो मुहासे की समस्या ठीक हो जाती है। दांतों के मसूड़ के दर्द में, दाढ़ के दर्द में आपको क्या करना है, अम्बा हल्दी लेनी है और हींग लेना है, और दोनों को मिक्स करके उसकी गोली बनानी है, और उस गोली को जिस भी दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है उस जगह पे उसको रखना है, और कुछ देर तक अगर ऐसा रखते हैं तो दांत का दर्द ठीक हो जाता है। चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए भी अम्बा हल्दी काफ़ी उपयोगी होती है। ऐसी अवस्था में आपको अम्बा हल्दी पाउडर, कच्चा ऊद, टमाटर का रस और चावल का आटा, इन 4 चीज़ों को लेकर इसका लेप बनाना है, और उस लेप को अपने चेहरे के ऊपर लगा के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है। अगर ऐसा करते तो चेहरे की जो झुर्रियाँ है वे दूर हो जाती है। अम्बा हल्दी एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी उपयोगी होती है। कुछ लोग कम उम्र के होते हैं लेकिन दिखते हैं काफ़ी ज़्यादा उम्र के। ऐसे अवस्था में उनको क्या करना चाहिए, अम्बा हल्दी को लेना है, योगर्ट या दूध दोनों में से किसी भी एक में मिक्स करके पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को अपने चेहरे के ऊपर ऐसे मसाज टाइप में गोल गोल ऐसे मलते हुए लगाना है, और ऐसे मलते हुए लगाकर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है। तो जो ज़्यादा उम्र के लगते हैं वो कम उम्र के लगना शुरू हो जाते हैं। चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए अम्बा हल्दी को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। अम्बा हल्दी के पाउडर को लेना है, पपीता और शहद दोनों को लेना है, तीनों को अच्छे से मिक्स करके चेहरे के ऊपर लगाना है, और उसके बाद 20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है। अगर ऐसा करते हैं तो चेहरे का निखार बढ़ जाता है। चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए क्या करना है, 1 चुटकी अम्बा हल्दी पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच बेसन लेना है, और आधा चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर बना के लेना है। इन सब को दूध में मिक्स करके एक लेप बनाना है। उस लेप को अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। उसको आधे घंटे के बाद अगर गुनगुने पानी से धोते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अम्बा हल्दी के फ़ायदे।
अम्बा हल्दी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खास करके अम्बा हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिनको पित्त से संबंधित बीमारियां हैं, उनको अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अम्बा हल्दी का इस्तेमाल अगर लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो पेट खराब हो सकता है। अम्बा हल्दी के ज़्यादा इस्तेमाल से रक्तस्राव की भी समस्या हो सकती है, खास करके महिलाओं में अगर अम्बा हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करते तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अम्बा हल्दी के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।